एनलाइटनमेंट देना होगा, ठीक है, एम्पावरमेंट देना होगा, और वो होगा किताबों की मदद से। ऐसा मानना था किसका? लुईस सेबेस्टियन मर्सियर का। और इसीलिए वो बोलते हैं क्या कि जैसे इसीलिए वो बोलते हैं, तो कॉन्फिडेंट इन द इंपैक्ट ऑफ राइटर्स एंड प्रिंटेड वर्ड्स ही वार्नड रूलर्स। He was so confident about the books कि उन्होंने रूलर्स को एक चैलेंज दे दिया क्या कि tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer। थरथराओ, tyrants मतलब जो अत्याचारी लोग हैं, थरथराओ क्यों? क्योंकि किताब के अंदर वो दम है। tremble before the virtual writer, जो लिख रहा है ना, वो तुम्हारी कुर्सी गिरा देगा, ठीक है, वो तुम्हारी कुर्सियां गिरा देगा। ऐसा this shows how printing was seen as a tool for promoting। फिर क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? तो हाथ से लिखी हुई किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। अब देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव इस एग्जाम पैक के थ्रू होता है कि आपको सारे टॉपिक्स एक बार टच करवा दो, एक मॉडल आंसर दे दो, लेकिन आपको एक कह सकते हैं ना, इंजीनियरिंग अपने दिमाग में ये करते चलना पड़ेगी। क्या इंजीनियरिंग अपने दिमाग में करते चलना पड़ेगी कि इससे और जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है कि हाथ से लिखी किताबें जो होती है, तो हैंड रिटन टेक्स्ट दैट वर क्रिएटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, रीजनल लैंग्वेज सब में लिखी जाती थी। अब इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती थी? टाइम कंज्यूमिंग होती थी, एक्सपेंसिव होती थी, ऑकवर्ड टू हैंडल होती थी, लेबोरियस होती थी, फाइन, बहुत लेबर का यूज होता था उसमें लिखने के लिए। स्क्राइब्स होते थे, बड़े एक्सपेंसिव होते थे। भाई साहब, पहले हाथ से लिखना अपने आप में बहुत महंगा काम होता था। आज देखो क्या है, आज क्या है, 10 रुपए में कॉपियां बना देते हैं बच्चे। कॉपी कंप्लीट कर दूंगा, 10 रुपए दे देना। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में आया तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे बनती थी? तो दीस टेक्स्ट वर रिटन बाय हैंड ऑन मटेरियल्स लाइक पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर, ठीक है, टू मेक देम मोर ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर डेकोरेटेड विद इलस्ट्रेशंस टू कीप देम सेफ एंड इंटैक्ट। they were bound with wooden covers और sewn together। तो वुडन कवर से या तो उनको ऐसे बीच में रख दिया जाता था पेपर को, या फिर उनको एक साथ सील दिया जाता था, वो सब कुछ। अब जैसे मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया कि इसके मतलब इसके साथ में इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, ड्रॉबैक क्या थे, ऐसे सवाल बन सकते हैं, है ना? चलो भाई साहब, और क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये ध्यान रखना, क्लास का टॉपिक है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। मैं आपको ऐसे देते चल रहा हूं। ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1857 के रिवॉल्ट के बाद में इंडिया में लाया गया था, जिसके चलते इंडिया में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी ना, उन अलग अलग भाषाओं में जब न्यूज़पेपर छपते थे, तो ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं चला कि रीजनल लेवल पे कब इतनी बड़ी क्रांति खड़ी हो गई कि 1857 में उनकी नींव हिला दी थी। तो उस वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेसेस को कंट्रोल करने के लिए जो लोकल लैंग्वेज में प्रिंटिंग होती थी, एक लॉ लाया गया, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, खैर लॉ लाते लाते उनको 20 साल लग गए, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट से लर्निंग लेते हुए 1878 के समय में एक लॉ पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसके चलते वो इंडिया में न्यूज़पेपर को कंट्रोल करना चाहते थे। दैट वर पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस। द ब्रिटिश वांटेड टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ दीस लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, स्पेशली इफ दे वर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये लोकल न्यूज़पेपर खास करके जो ब्रिटिश रूल के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए लॉ लाया गया। और इस लॉ के तहत क्या कि अगर ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है, ठीक है, तो अंडर दिस लॉ द गवर्नमेंट हैड द पावर टू सेंसर द न्यूज़पेपर। वो चेक करेंगे कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ पाया गया कि कुछ उल्टा सीधा लिखा है, तो इफ अ न्यूज़पेपर पब्लिश समथिंग दैट द ब्रिटिश कंसीडर्ड रेबेलियस, है ना, रेबेलियस, या फिर कह सकते हो कि कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध अगर लिखता हुआ पाया गया कोई भी, ब्रिटिशर्स को लगता था कि देश उनका है, इंडियंस तो अपने देश की आजादी के लिए लिख रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगता था नहीं 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 नहीं, ये तो सेडिशियस है, मतलब ये तो देशद्रोह का आरोप लगा दो इसके ऊपर। खैर वो सिलसिला हमेशा चलता रहेगा दोस्त, आज भी। अब देश के लिए बोलोगे तो शायद आपको सरकार देशद्रोही बना दे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था तो ये है कि अगर सरकार को ऐसा लगा कि कुछ रिबेलियस लिखा है, तो दे वुड फर्स्ट गिव यू अ वार्निंग, पहले वार्निंग देंगे, नहीं मानोगे तो न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो है ना, वो प्रेस वगैरह सब इक्विपमेंट वगैरह सब कंट्रोल कर लेंगे और शट डाउन करवा देंगे आपकी प्रेस को, ठीक है। दिस लॉ वाज एन एफर्ट टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस को कंट्रोल करने के लिए लॉ लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो सारे के सारे अपन ने क्या किए, वेरी शॉर्ट आंसर जो बन सकते हैं, जो एक एक टॉपिक थे जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। आप देखो पॉसिबिलिटी है बाबू, वो मैं बता रहा हूं कि आपका जो कंटेंट है ना, वो च्युइंगम की तरह सप्रेस और स्ट्रेच होना चाहिए, मतलब उसको आप कंप्रेस भी कर दो, ठीक है, स्ट्रेच भी कर दो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है।